अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मुराद सईद वॉशरूम के अंदर जाते हैं, वहां पर टूटी खोलते हैं और टूटी खोलने के बाद अपनी आवाज, अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ये दावा जावेद चौधरी साहब की जानिब से किया गया और इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर जावेद चौधरी साहब के खिलाफ मीम्स बनाई गई, उन पर ट्रोलिंग की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। अब जावेद चौधरी साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बयान की वजाहत कर दी गई है, क्लैरिफिकेशन दे दी गई है और अब भी वो इस पर डटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब, किस हद तक सदाकत है इस बात में कि आप अगर टूटी खोलकर, कोमोड खोलकर अपनी आवाज, अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप महफूज होंगे, आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। इस पर जावेद चौधरी साहब की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन दी गई है। क्या क्लैरिफिकेशन आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से हरीम शाह ने हुकूमत को चैलेंज कर दिया और कह दिया है कि अगर हिम्मत है तो आकर पकड़ कर दिखाओ, मैं इस्लामाबाद में हूं। किसको जवाब दिया गया है यह भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो अलीम खान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब को जवाब दे दिया गया है, क्योंकि आज हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जहांगीर तरीन की पार्टी पर तंजिया बयान दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर एक शख्स जख्मी होता है और उसको करीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया जाता है तो वहां पर जब डॉक्टर उस मरीज का, उस जख्मी शख्स का मुआयना करता है तो उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई डेथ ऑन अराइवल, यानी इसके आने से पहले उसका मौत हो चुकी है, वफात हो चुकी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से इस जहांगीर तरीन की पार्टी पर यह तंज किया गया और कहा गया कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अलबत्ता उनकी जानिब से जो पार्टी, जो पीटीआई के लोग वहां पर गए हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उनकी राय है, वो जा सकते हैं, उनको ये हक हासिल है, इस्तेहकाक है कि वो किसी पार्टी में जाएं, लेकिन डेथ ऑन अराइवल का हवाला उनकी जानिब से दिया गया। इस हवाले के बाद अब अलीम खान की जानिब से जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको जवाब दिया गया है और अलीम खान साहब की जानिब से ट्वीट में लिखा गया कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और इसी को मालूम है कि कौन डेथ ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। शाह जी, हरीम शाह जिनके हवाले से हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से मुख्तलिफ पोस्ट्स कर रही है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और 2 दिन पहले हमने देखा कि उनकी जानिब से एक पोस्ट की गई जिसमें तस्वीर थी और एक शख्स की गोद में हरीम शाह मौजूद है और उस शख्स का जो चेहरा है वो इमोजी के जरिए, इमोजी की मदद से छुपाया गया है। लेकिन साथ ही हरीम शाह ने उस तस्वीर पर, उन तस्वीर पर लिखा है कि गेस हु इज दिस लोटा, यानी वो पूछ रही है लोगों से कि भाई कौन है ये लोटा, कौन हो सकता है। तो तरह तरह के नाम लोगों की जानिब से लिए गए, अभी तक बताया अलबत्ता नहीं गया हरीम शाह की जानिब से, लेकिन तस्वीर जरूर उनकी जानिब से अपलोड की गई है। और आज हमने देखा कि एक सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से ट्वीट किया गया और उसमें पूछा गया कि वैसे बाय द वे ये हरीम शाह किसकी बंदी है और इसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। ये ट्वीट एक सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से की गई। इसका जवाब देते हुए हरीम शाह ने लिखा कि मैं तो बोल चुकी हूं कि इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जिसमें वाकई हिम्मत है आकर पकड़ ले। तो जनाब चैलेंज किया गया उनकी जानिब से और कहा गया है कि भाई मैं पहले भी बता चुकी हूं मैं इस्लामाबाद में हूं, जिसमें हिम्मत है वो आकर पकड़ ले। तो चैलेंज किया गया है हरीम शाह की जानिब से। अच्छा जी, अब आते हैं उस खबर की जानिब जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जावेद चौधरी साहब की जानिब से अपने जो वजाहती बयान है वो दे दिया गया और कह दिया गया है कि वो अब भी अपने उस बयान पर डटे हैं कि जो मुराद सईद हैं, जो कि इस वक्त मफरूर हैं, वो जब भी अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के अंदर वहां पर कोमोड और टूटी ऑन कर देते हैं ताकि उनकी आवाज को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो उनकी जानिब से अब जो वजाहत दी गई है वो कह रहे हैं कि चूंकि मुराद सईद साहब जब अपनी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो अपने मोबाइल से नहीं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते, क्योंकि अपना मोबाइल उनका मुस्तकिल बंद है। वो किसी और का मोबाइल लेकर वॉशरूम के अंदर जाते हैं और वॉशरूम के अंदर जब वो टूटी और कमोड ऑन करते हैं तो उनकी आवाज में वो उनकी जो कमोड या टूटी की आवाज होती है वो भी आ जाती है, तो वो रीशेप हो जाता है। तो इसलिए जियो फेंसिंग में और उन्होंने कहा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें किसी भी आवाज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन जब ये टूटी और ये कमोड ऑन होता है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो आसानी नहीं होती और मुश्किल से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन अगर टूटी ऑन नहीं की जाएगी तो फिर आसानी के साथ जियो फेंसिंग की जा सकती है
اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مراد سعید ہے وہ اپنی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ٹوٹی کا استعمال کرتے ہیں. تو جاوید چودھری صاحب کی جانب سے ان لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس وقت مفرور ہیں ان کو ڈر ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ بھی ٹوٹی آن کر کے اپنی آواز ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو پکڑا نہ جا سکے. اور اب بھی جاوید چودھری صاحب اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے, سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جب آپ وائس ریکارڈ کرتے ہیں اور وائس ریکارڈ کے بعد اب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر جیو فینسنگ یا پھر ایسی سافٹ ویئرز موجود ہیں جو کہ وہاں پر اس آواز کو آئیڈینٹیفائی ٹریس کر سکتی ہیں, اور جب آپ کوموڈ یا ٹوٹی آن کریں گے تو اس میں جو دیگر آوازیں وہ مکس ہو جاتی ہیں, ریشیٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کو پھر آئیڈینٹیفائی ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جناب اس کلیریفیکیشن پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور دونوں جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں ان خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.